पीताम्बर को तो छोड़, जब पीताम्बर ने छोड़ा भगवान कन्हैया बोले दामा कि दामा छोटे से मसले पर क्यों तू किसी उखाड़ी देता है, इस फटे हुए चितड़े पर क्यों पीताम्बर उखाड़ी देता है। तेरी फटी हुई गेंद के पीछे तू मेरा पीताम्बर फाड़ रहा है और दामा पीताम्बर छोड़ नहीं और पगले पर नायक तेरी बारी है, मेरा एक तमाचा लग बैठा तेरी खत्म हुई नमस्कारी। भगवान कन्हैया बोले ओरे जावा एक तमाचा लग गया ना तो मुंह से लहू डालेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे मुंह से लहू डालेगा। दामा बोलो हम ठीक है हम समझ गए तुम एक तमाचा मारोगे कि तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी हिलती है, तुमने दद माखन खायो है तो छाछ हमें भी मिलती है। अरे सुना अगर तुमने दद माखन खाओ तो छाछ में भी मिलती है। डंडा देखो भगवान कन्हैया बोले ओरे दामा डंडा याद कर तेरी मैया मेरे यहाँ से छाछ ले जाकर के बेच करके अपना पेट का पालन कर रही है और तू हमसे धौंस दिखा रहा। दामा बोलो ओए कन्हैया बड़े बड़े के मारते मत मारो। बस देखो भोजराज कंस ने फूल मंगाए बस तेरी मैया मरी जाए रही रोए रोए के हमारे सामने ये बड़ी बड़ी बात है। भगवान कन्हैया ने जैसे फूल की बात सुनी कि तू फूल फूल चिल्लाता है फूल ही तोड़ कर लाऊंगा। अरे तू धौंस कंस की देता तू धौंस कंस की देता उसको भी हाथ मिला। तू फूल की धमकी दे रहा है कोई बात नहीं दामा तेरी गेंद भी दूंगा और फूल भी दूंगा। तू फूल फूल चिल्लाता फूल ही तोड़ कर लाऊंगा। तू धौंस कंस की देता है उसको भी हाथ में लाऊंगा। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने हैं शब्द सुनने के बाद में मेरी कथा के प्रेम सज्जनों श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे हे राजन परीक्षित। उसी समय भगवान कन्हैया ने देर नहीं लगाई वृक्ष पर चढ़ करके महाराज छलांग लगाई और उसी समय काली देह में कूद जाते। जैसे काली देह में कूदे मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों ग्वाल बाल सब भाग खड़े भाई मैया के पास पहुंचे। मैया कन्हैया तो काली देह में कूद गया। मेरे श्रोताओं उसी समय मैया सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं काली देह पर आकर के और माता इधर भगवान कन्हैया ने जैसी काली देह में प्रवेश किया उसी समय हुआ क्या दूर से देखा नागिनियों ने भगवान कन्हैया को जब अंदर जाते हुए देखा नागिनियां कहने लगी ओ ओरी बहना देख कितना अच्छू है। हाँ देखो तब तो ना तब ही चलो आए रहो। दूसरी बोली है जी कछु नहीं बली को बकरा आए रहो। अब देखो एक बोली है कहां जा रहे हो कहां रहते हो। बोले हर जगह। कहां जा रहे हो।
बोले मैं जा रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? दूसरी बोली जी बड़ो हटीलो है जी, तो हाँ दब तो ही ना। एक नागनी बोली ए कहां जा रहे हो? अगर मेरे पति महाराज अगर जग गए कालिया नाग तो एक ही फसकार में तुम राग हो जाओ। भगवान कन्हैया बोले हे नागनी हो, तुम धमकी दे रही हो, अपने पति की रागनियां गा रही हो। इधर देखो, इधर देखो, जा जा जा। अगर अपने पति की रागनियां गा रही हो ना तो जा कि तू जगा और तनकी अपने पति को, और हमें बानी उसी से जाओ। अगर अपने पति की रागनियां गा रही हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जाओ जाओ। तू जगा तनकी अपने पति, हमें बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हरे, तो मरने से क्या डरना। और इधर दे, हम अहीर बंसी वाले और बंसी यही बजाएंगे। हमें ए अहीर के वो लड़का तेरे पति का मन बिठाएंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, जवाब दिया। याद रखना, अगर तुम इतनी पत्नी अपने पति की रागनियां गा रही हो तो जगा दो जाके। भगवान कन्हैया तो जब इतनी बात कही, भगवान कन्हैया कहने लगे जगाओ जाओ। एकदम से जवाब दिया, मान जाओ मेरी बात। जैसे इतनी बात नहीं बोले, बिल्कुल नहीं। नागरिया बोलिएगा ज्यादा ही तुम बलशाली बने तो चले जाओ। मेरे श्रोता बंधु, भगवान कन्हैया जब आगे बढ़े, आगे बढ़कर के महाराज भगवान कन्हैया ने जैसे पूछ पर पांव धो, भगवान कन्हैया के पूरे शरीर में कालिया नाग लपेटा मार गया। जैसे ही लपेटा मारा, उसी समय मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान कन्हैया ने जैसे ही लपेटा मारा, उसी समय भगवान कन्हैया ने अपने पूरे शरीर को गर्म किया। पूरे शरीर को गर्म करने के बाद में, अरे भैया कालिया नाग को नाथ लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। कालिया नाग को जैसे ही नाता है, उसी समय भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, एक काम करो मेरे, एक काम करो। बोले पूछो। जाओ काली जैसे 2 छबलिया फूल लेके आओ, उसके बाद मेरी गेंद खो गई, गेंद लेके आओ। जब सब कुछ लेके आए, उसके बाद में भगवान कन्हैया नाचने लगे हैं। ताली बजा करके बोलेंगे कि फन पे नाचो कन्हैया लेके बीन, फन पे के फन पे नाचो कन्हैया लेके बीन।
तिरछी नजरिया मोटे मोटे ने जाकी तिरछी श्रोताओं